नमस्कार, मैं पूजा मिश्रा। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज़। जैसा कि सभी जानते हैं कि 15 जून को हमारे देश के साथ क्या हुआ, लद्दाख में भारत और चाइना के बीच जो झड़प हुई, इस विषय में लोगों का क्या कहना है यह हम आप तक पहुंचाएंगे। और इस वक्त हमारे पीछे कुछ युवा पीढ़ी नज़र आ रही है और हमारे देश के प्रति इनका क्या नज़रिया है, चलिए जानते हैं। आपका नाम? जूही पाल। जैसा कि हमारे देश भारत और चाइना में झड़प हुई, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? उसको लेके मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी सरकार तो कर ही रही है अपनी तरफ से, पर हमें भी थोड़ा बहुत हमारी तरफ से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे देश के लिए हम कुछ करें। चाइना अगर इस तरीके से हमारे सैनिकों को मार रहे हैं तो हमारा बनता है कि हम उनके सामानों को बॉयकॉट करें, उन्हें यूज़ ना करें, जिससे कि हम अपने देश को सपोर्ट कर सकते हैं। इससे हमारे देश की इकॉनमी भी बढ़ेगी। अगर हम उनका धीरे धीरे सामान हटाएंगे, यूज़ नहीं करेंगे, तो इससे उनको बहुत लॉस होगा और उन्हें इस बात का पता भी चलेगा। तो सबसे बेटर यही कि उनके सामान को बॉयकॉट करो। आपका नाम? सौरभ यादव। सौरभ जी, जैसा कि भारत और चाइना के बीच झड़प छिड़ गई है और इसको देखते हुए अलग अलग राज्यों ने अलग अलग जगहों पे काफ़ी विरोधी प्रदर्शन भी किए हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि ये चाइना के खिलाफ जो प्रदर्शन है ये काफ़ी है? तो जैसा कि मैंने अभी न्यूज़ में देखा है, वो क्या कर रहे हैं कि जो खरीदी हुई चीज़ को तोड़ रहे हैं। अब खरीदी हुई चीज़ का पैसा तो उन्हें मिल चुका है, उससे चाइना को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने भारत के अंदर बनी हुई चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हम किस तरीके से चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को कम से कम यूज़ करें। जैसा कि इस झड़प को देखते हुए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के सैनिकों को छूट दे दी है कि अब वो बदले की विरोधी कार्रवाई कर सकते हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि मोदी जी ने पहले भी दिखाया है पाकिस्तान के विरुद्ध, जब उन्होंने पुलवामा में घुस के अटैक किया था, वैसे ही इस बार इस भारत की संपूर्ण जनता को ये विश्वास हो चुका है कि वो अब ये कांग्रेस की सरकार नहीं है जिसने ऐसे फैसले लिए जिसकी वजह से तिब्बत की सीमा पे अपने जवानों को 2 किलोमीटर के रेडियस तक अपने हथियार नहीं ले जाने पड़ते। तो इस बार हमारी संपूर्ण जनता को ये भरोसा हो चुका है कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये आश्वासन दिया है कि अगर कि उनका बदला लिया जाएगा, उनकी शहादत का बदला लिया जाएगा, तो ऐसा होकर रहेगा। तो जैसा कि आपने शहादत की बात की, तो शहादत की बात में हमारे देश के 20 सैनिकों की शहादत हुई और इसको देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे देश के सैनिकों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। तो आप इसे कैसे भरोसे की दृष्टि से देखते हैं? भरोसे की दृष्टि से देखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। इस देश का संपूर्ण कार्यभार उन्हीं के कंधों पे आता है। अगर वो जनता के सामने जनता को संबोधित करते हुए ये कहते हैं कि उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, तो हमें भी संपूर्ण सहयोग उन्हें देना चाहिए और भरोसा व्यक्त करना चाहिए कि उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। ये भारतवर्ष है, इसे अपनी एकता को बचाने का संपूर्ण रास्ते पता है। तो ये थी हमारे देश के युवा की सोच, जो हमारे देश की संप्रभुता और अखंडता को एकजुट करने में कार्यरत है। आपका नाम? आमिर। आमिर जी, जैसा कि पहले कांग्रेस की सरकार थी और अब मोदी सरकार है, तो जो भारत और चाइना का जो इस समय झड़प चल रहा है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी जो चाइना है वो, क्योंकि ये हम सभी जानते हैं कि जो वायरस है चाइना से ओरिजिनेट हुआ है और इस वायरस का एक ग्लोबल लेवल पे इम्पैक्ट पड़ा है। बहुत सारी कंट्रीज़ पे, एक तरह से बहुत सारी इकनॉमीज़ भी इम्पैक्ट हुई है उससे। जैसे कि उसका नेबर इंडिया, उससे बेहतर कौन समझ सकता है, अभी भी हम उससे लड़ ही रहे हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि चाइना अपनी गलती को छुपाने के लिए, एक होता है ना, आप एक शील्ड के तौर पर कि कोरोना के लिए आपको कोई ब्लेम ना करे, तो आप एक कुछ और करते ताकि ध्यान घटे, ध्यान जो लोगों का भटक जाए। तो मेरे हिसाब से भी ये चाइना बस यही कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोरोना से हट करके बस कोरोना से हट जाए, कोरोना पर ध्यान नहीं दें। क्योंकि वैसे भी आप जानते हो बहुत सारी कंट्रीज उस पर प्रेशर डाल रही हैं कि वो ये बताए, एडमिट करे कि चाइना जो कोरोना है वहीं से निकला है। वो क्या करेगी कि आगे से असर, क्योंकि कोरोना भी क्या वो भी वेव्स में हो रही है। एक वेव हो चुका है, अभी फिर सेकेंड वेव में आ रही है। हम भी जानते हैं बीजिंग में, वुहान में फिर से केस आ रहे हैं। तो चाइना कोशिश क्यों नहीं कर रही है ये छुपाने के लिए? अभी वो इंडिया से जो कि उसका रोज़ का है, ये सालों साल चलता रहता है। बस वो ऐसे ही आते हैं, बोलते हैं कि हम पीछे आते हैं, लेकिन वो करते नहीं है। तो मेरे हिसाब से बस ये उसका रीज़न है, मेन मोटिव उसका यही है। झड़प के इस पूरे मामले को देखते हुए जो सर्वदलीय बैठक की गई, उसमें ये कहा गया कि हमारे देश की सेना को विरोधी कार्रवाई करने की आज़ादी दे दी गई है। तो आप इस विषय में क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है, सरकार की तरफ से जो कदम है बिल्कुल सही है।
और ऐसा होना भी चाहिए। जब तक हमें अपनी आर्मी पर पूरा भरोसा नहीं होगा तब तक फिर आर्मी को भी वो एक अंदर से नहीं आया कि अगर जब तक लोगों का हम पे भरोसा होगा तभी तो हम आगे जाकर के लड़ेंगे उस चीज़ को। अगर हम ही खुद डरे हुए हैं, हमारी सरकार डरी हुई है कि नहीं अगर हम अभी लड़ाई करते हैं या अभी कुछ करते हैं, कदम उठाते हैं तो हमारा नुकसान होगा, तो फिर आर्मी में भी वो नहीं रहेगा ना, आर्मी में भी वो जोश नहीं रहेगा। तो अच्छी बात है, जब तक हम अपनी आर्मी को पूरा कंट्रोल नहीं देंगे तब तक मुझे लगता है कि शायद कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकलेगा इस चीज़ का। तो देखा आपने, एक नई बात हमारे सामने उभर कर सामने आई है। वो ये है कि चाइना ने जिस तरह कोरोना वायरस की उत्पत्ति की, पूरे देश में इसे फैलाया, उस इल्ज़ाम से बचने के लिए इस झड़प की शुरुआत की कि कोरोना वायरस जैसी बीमारी की जो उत्पत्ति चाइना ने की है, इस इल्ज़ाम से बाहर आ सके। ताज़ा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को ज़रूर